काला जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा था। पेड़ सूखे और टेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर मरोड़ दिया हो। हर पत्ते पर धूल की मोटी परत और हर तरफ बस गीली मिट्टी की सड़ांत। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में जो भी गया वो या तो लौटकर आया नहीं, और अगर आया भी तो पागल होकर। इसी जंगल के बीचों बीच रहता था अघोरी बाबा। कहते हैं वो मरे हुए लोगों की खोपड़ियों से बातें करता है, काले धागों में आत्माओं को बांध कर रखता है और अपनी कुटिया के चारों ओर इंसानी हड्डियों की बाड़ बनाई है। गांव का अर्जुन, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उसने इस डरावनी कहानी को चुनौती दी। गांव वालों ने समझाया, पर उसने हंसी में टाल दिया। रात के ठीक 12 बजे वह जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा उसके शरीर में उतर गई। हर कदम पर पत्ते नहीं, हड्डियां चरमरा रही थीं। पेड़ों पर लटकी लाल कपड़ों की गांठों में से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। अर्जुन ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, तभी उसके पीछे किसी के पैरों की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर ताजे खून के निशान थे, गीले और चमकते हुए। कुछ दूर एक कुटिया थी, जिसके चारों ओर काली राख से घेरा बनाया गया था। झोपड़ी के दरवाजे पर खोपड़ियों की माला लटकी थी और अंदर लाल आग की रोशनी से बाबा की परछाई बाहर तक आ रही थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, पर उसने हिम्मत करके दरवाजा धकेला। अंदर बैठा था अघोरी बाबा, पूरे शरीर पर राख, गले में इंसानी हड्डियों की माला और उसकी आंखें पूरी काली, जिनमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस खालीपन। उसके सामने एक कटोरे में लाल चमकता खून था और उसके चारों ओर बैठे थे बिना सिर के इंसानी शरीर। अर्जुन चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। बाबा ने धीरे से सिर उठाया और बोला, जंगल अपने मेहमानों का स्वागत करता है। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि दीवारों से खून टपकने लगा। झोपड़ी की जमीन से हाथ निकलकर अर्जुन की टांग पकड़ने लगे। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर जितना भागने की कोशिश करता उतना ही जंगल उसे अंदर खींचता गया। अघोरी बाबा अब हवा में तैर रहा था, उसके बाल सांपों की तरह फुफकार रहे थे। जो मेरे जंगल में आया है, उसकी आत्मा यहीं बंधेगी। अर्जुन के चारों ओर अंधेरा भर गया। उसकी चीख सिर्फ पेड़ों ने सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे अर्जुन का खून से सना मोबाइल पाया, पर अर्जुन का कोई नाम और निशान नहीं था। आज भी जो उस जंगल के पास जाता है, उसे अर्जुन की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बचाओ, बाबा आ रहे हैं।